नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कमलेश कुमार सिंह। मैं प्रभात देवी स्टेशन पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट हूँ, जो पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन में स्थित है। साथियों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट रेलवे मास्टर में स्वागत है। साथियों, एक मेरा दूसरा भी चैनल है एजुकेशन टेक्निकल मास्टर, उसे भी आप सब्सक्राइब करके रखिए। दोनों चैनल पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं जिसको देखकर आप फ़ायदा उठा सकते हैं उसका, और सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं और अपने प्रमोशन भी पा सकते हैं। साथियों, एक बेहतरीन डिपार्टमेंटल वैकेंसी आई हुई है, ये देख सकते हैं आप। डिपार्टमेंटल वैकेंसी आई है, JDTI उदयपुर की वैकेंसी है। तो आपसे आग्रह करूँगा कि इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको पूरी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी हो सके और आप निश्चित रूप से अपनी सफलता यहाँ सुनिश्चित कर पाएंगे। अगर पूरा देखते हैं तो हम बताएंगे कैसे इसमें आपको सफलता मिलेगी, तो आप इस वीडियो में जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे से यह निकली हुई है, एडवर्टीजमेंट निकली हुई है। प्रधान कार्यालय जो 8 साल की, जयपुर से 3 अगस्त 2008 को ये वैकेंसी 3 अगस्त 2006 को, सॉरी 3 अगस्त 2006 को वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर विज्ञापन संख्या देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट संख्या देख सकते हैं, संख्या -875 E/1/1 यातायात अनुदेशक भाग 3, ये देख सकते हैं। और कॉपी किसको किया गया है आप देख सकते हैं, महाप्रबंधक कार्मिक पश्चिम रेलवे चर्चगेट मुंबई को, महाप्रबंधक कार्मिक पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर कोटा, केवल कोटा मंडल के लिए, जो कोटा मंडल आता है उसकी ट्रेनिंग वहीं पर होती है। और वरिष्ठ महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर को कॉपी किया गया है, और प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक जयपुर पश्चिम रेलवे चर्चगेट को भी किया गया है। और मध्य रेल प्रबंधक कार्मिक पश्चिम मध्य रेलवे कोटा को किया गया है कॉपी, और मंडल रेलवे प्रबंधक कार्मिक अजमेर जयपुर बीकानेर जोधपुर डिवीजन के NWR के जितने भी डिवीजन उनको किया गया है। और मध्य रेलवे प्रबंधक कार्मिक मुंबई सेंट्रल, बड़ौदा, भावनगर, अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट, जो पश्चिम रेलवे के जितने भी डिवीजन है 6 डिवीजन, उनको भी कॉपी किया गया है। और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर को कॉपी किया गया है। और प्राचार्य महोदय क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर को कॉपी किया गया है। ये नोटिफिकेशन भेजा गया उनको। यहाँ पर देख लीजिए, ये अधिसूचना क्या है, विषय क्या है। यहाँ पर देखिए, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान उत्तर पश्चिम रेलवे उदयपुर के यातायात अनुदेशक पे मैट्रिक्स लेवल 7 के पदों को भरने हेतु चयन आयोजित परीक्षा करने के क्रम में ये है। और रेलवे बोर्ड का क्या रेफरेंस है यहाँ पर देख सकते हैं आप। रेलवे बोर्ड का ये रेफरेंस सब है दिया हुआ, रेलवे बोर्ड पत्र संख्या ये देख सकते हैं, और रेलवे बोर्ड पत्र संख्या ये सब आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्टडी करिए, इसको भी देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए, ठीक है, आप पढ़ लीजिए धीरे धीरे, मैं आगे बताता हूँ तो आप देख पाएंगे। ये सब चाहिए तो इसका ज़्यादा है तो गूगल में सर्च कर सकते हैं, ज़्यादा आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। समय है आपके पास तो इसको देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए, और अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए, रेलवे बोर्ड एवं प्रधान कार्यालय उत्तर पश्चिम रेलवे के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में निहित निर्देशानुसार क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में यातायात अनुदेशक पे मैट्रिक जो 7 के 9 एक्स कैडर पद के लिए, 9 एक्स कैडर पद हैं। आपको परमानेंट नहीं यहाँ पर नियुक्ति होती है, 8 साल के लिए आप जा सकते हैं। यहाँ पर एक्स कैडर पद है। पदों पर चयन के माध्यम से भरने हेतु चयन आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए शर्तें इस प्रकार हैं। तो एक एग्जाम होगा, उसके लिए कंडीशन ये है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, पात्रता क्या है देख सकते हैं। उक्त एक्स कैडर पदों को चयन के माध्यम से भरा जाएगा। रिटन एग्जाम होगा, जिसमें लिखित परीक्षा, क्लास रूम लेक्चर ट्रायल होगा। दो क्या होगा, पहला होगा रिटन एग्जाम, दूसरा होगा क्लास रूम लेक्चर ट्रायल किया जाएगा। के आधार पर आपको एक PPT या कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उसमें पढ़ाना रहेगा, आपको पढ़ाना रहेगा, अपना उदयपुर में ही रहेगा, वह पढ़ाना रहेगा। के आधार पर पैनल तैयार किया जाएगा। इसके लिए पात्रता से संबंधित शर्तें निम्नानुसार है, ये देख लीजिए। एक्स कैडर पदों पर नियमानुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित कर्म के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। एक्स कैडर पद जैसे CBI का भी आप भरते हैं तो वहां पर भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप को आरक्षण की प्रावधान नहीं है, आरक्षण नहीं दिया जाता है वहां पर, देख सकते हैं। पात्रता का निर्धारण अधिसूचना जारी
की तिथि को की जाएगी। 3 अगस्त को यह सूचना जारी हुई है, 3 अगस्त 2026 को। तो कोई भी क्वालिफिकेशन है, चाहे एज की गणना कहिए तो या क्वालिफिकेशन की गणना, उसी डेट को 3 अगस्त 2026 को की जाएगी। इन पदों के लिए परिचालन विभाग में मैट्रिक्स लेवल 7 एवं 6 गैर मंत्रालय संवर्ग, जो मंत्रालय के कर्मचारी है उनको छोड़कर के पद पर नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी आवेदन के पात्र हैं, ये भर सकते हैं। उक्त एक्स कैडर पदों के लिए परिचालन विभाग के पे मैट्रिक्स 7 लेवल 7 गैर मंत्रालय संवर्ग के पद यहाँ पर लिखा है, वैसे कर्मचारी भर सकते हैं जो मैट्रिक्स 7 में है, जो गैर मंत्रालय संवर्ग में है, जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट में है, जो मंत्रालय में नहीं है, मंत्रालय में है उनको छोड़कर वो नहीं भर सकते। के पद पर नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी उम्मीदवारों का चयन नियमानुसार चयन की नियमित प्रक्रिया पॉजिटिव एक्ट ऑफ सिलेक्शन द्वारा किया जाएगा। तथापि वे मैट्रिक्स लेवल 7 के पर्याप्त उम्मीदवार न उपलब्ध होने पर परिचालन विभाग के गैर जिस नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के मतलब कर्मचारी होना चाहिए कि एक ग्रेड नीचे पे मैट्रिक्स लेवल 6 के उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। पहले तो लेवल 7 वाले पर कंसीडर किया जाएगा, अगर लेवल 7 वाले नहीं मिलते हैं नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ तो लेवल 6 वाले पर भी कंसीडर किया जाएगा, उन पर भी विचार किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हाँ विचार किया जाएगा और उनका चयन भी नियमानुसार उक्त चयन प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाएगा। 5 में लिखा हुआ है, चयनित उम्मीदवारों को नामिका के स्थिति के आधार पर उक्त एक्स कैडर पद पर प्रोविजनली पदस्थापना के लिए उनका इनकारनामा रिफ्यूजल स्वीकार नहीं होगा। एक बार आपका अगर फाइनल बन जाता है तो आप रिफ्यूजल नहीं दे सकते हैं। अगर रिफ्यूजल देते हैं तो आपके विरुद्ध डीआर एक्शन लिया जा सकता है। डीआर एक्शन लिया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। रेलवे बोर्ड के पत्रांक संख्या 4/9/2023 के नीति निर्देशानुसार जारी अधिसूचना की तिथि तक 58 वर्ष पूरे करने वाले तथा उससे अधिक आयु के कर्मचारी उक्त पदों के लिए आवेदन के पात्र नहीं हो। जिसका 58 साल हो गया या 58 साल से ज़्यादा हो गया वो इस पद के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। एवं उक्त एक्स कैडर पदों के टेन्योर प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष की होगी, 8 वर्ष की नहीं होगी बल्कि 5 वर्ष की होगी। यहाँ पर देख सकते हैं 5 वर्ष लिखा हुआ है। इस दौरान क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे उदयपुर में पद स्थापित कर्मचारी का लियन या वरीयता उसके पैतृक रेलवे मंडल यूनिट और विभाग में ही विद्यमान रहेगा तथा टेन्योर अवधि समाप्त होने पर कर्मचारी को पैतृक रेलवे मंडल यूनिट विभाग में वापस जाना होगा। जैसे आपका जो भी कैडर आप एसएस में हैं तो आपको बैक जब आपका 5 साल पूरा हो जाएगा तो आप अगर एसएस के कैडर के लायक हैं तो एसएस के कैडर में चले जाएंगे। अगर स्टेशन मास्टर हैं तो आप स्टेशन मास्टर के कैडर में अपने पेरेंट स्टेशन पर या पेरेंट डिवीजन में आपको भेज दिया जाएगा, आप यहाँ से रिलीव कर दिए जाएंगे। यही बात यहाँ बोला जा रहा है। क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान उदय पश्चिम रेलवे उदयपुर में यातायात अनुदेशक पे मैट्रिक्स 7 के पद पर कार्यरत करते हुए कर्मचारी अपने रेलवे मंडल यूनिट में होने वाले पदोन्नति के पात्र हैं। आपको जैसे जैसे प्रमोशन है वो आप अगर ट्रेनिंग स्कूल में भी हैं उदयपुर तो भी आपको प्रमोशन वैसे मिलेगा। तो नियमानुसार पदोन्नति दी जाएगी। यदि प्रशासनिक हित में पदोन्नति पर कर्मचारी को क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में यातायात अनुदेशक के मैट्रिक्स 7 के पद पर रोका जा सकता है तो कर्मचारी द्वारा पदोन्नति पर पैतृक रेलवे मंडल वापस जाने की प्रार्थना स्वीकार नहीं। अगर वहीं पर प्रमोशन आपको अगला टेन्योर बढ़ा दिया जाता है तो आप चाहते हैं कि हम अपने रेलवे में चले जाए, अपने मंडल में चले जाए, तो ये स्वीकार नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा है रेलवे। और देख लेते हैं रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 4/9/2023 रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 4/2003 के अनुसार एवं इस कार्यालय द्वारा जारी नीति निर्देशांक ये देखिए 18/1/2015 PS नंबर ये के अनुसार एक कैडर पदों पर कार्यरत कर्मचारी तथा किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में अनुदेशक और वरिष्ठ अनुदेशक के पद पर कार्यरत कर्मचारी उक्त पदों पर पूर्व में कार्यरत रहें
वे कर्मचारी जिनकी अपने मूल या पैतृक संवर्ग में वापसी से नियमित या तदर्थ आधार पर एक वर्ग की कूलिंग अवधि पूरी नहीं हुई है तो उन पदों पर आवेदन नहीं। आप दोबारा आवेदन करना चाहते हैं तो अगर 1 साल का आपका कूलिंग पीरियड होना चाहिए, 1 साल के बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे फिर इस पद के लिए। सपोज आप इंस्ट्रक्टर रहे हैं और वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर के या इसके लिए फिर भरना चाहते हैं तो 1 साल आपको जिस पेरेंट स्टेशन है या पेरेंट डिवीजन है या पेरेंट रेलवे है उसमें 1 साल की सर्विस फिर किया होना चाहिए। 1 साल के बाद ही आप जाने के 1 साल के बाद ही आप भर पाएंगे इस पद, फिर पुनः इस पद के लिए आवेदन, इस परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे। मतलब 1 साल गए हुए हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। यहाँ पर रेलवे बोर्ड के पत्रांक संख्या 1/4/2007, रेलवे बोर्ड लेटर नंबर ये है, रेलवे बोर्ड नंबर 6/2007 के निर्देशानुसार चयन की उपरांत चयनित यातायात अनुदेशक पे मैट्रिक सेवल के पद पर प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण भत्ते के बदले प्रशिक्षण संस्थान में उन्हें उक्त पद प्राप्त करने के विकल्प की अनुमति नहीं होगी। एक्स कैडर पद पर क्या लिखा है, कार्य करने के लिए प्रशिक्षण भत्ते जो ट्रेनिंग अलाउंस मिलता है वहाँ पर के बदले प्रशिक्षण संस्थान में उस पद का वेतन प्राप्त करने के विकल्प की अनुमति नहीं होगी। एक्स कैडर पद पर वेतन प्रदान करने की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। इस पद पर कार्य करने के लिए नियमानुसार प्रशिक्षण भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया क्या है, रेलवे बोर्ड के पत्रांक संख्या 14/12/2018 के अनुसार रेलवे बोर्ड के लेटर नंबर है 196/2 है। प्रधान कार्यालय जारी नीति पत्र दिनांक 3/6/2019 का ये लेटर नंबर है के अनुसार चयन कंप्यूटर बेस्ड आधारित परीक्षा होगी, सीबीटी होगा। कितनी अच्छी बात है, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। 100 क्वेश्चन पूछे, 100% वस्तुनिष्ठ होगा, एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर निगेटिव मार्क अपनाया जाएगा। अगर क्वेश्चन गलत देते हैं का आंसर देते हैं गलत आप तो निगेटिव मार्क रहेगा यहाँ पर। तो एक्स कैडर पद के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी के लिए केवल पात्र उम्मीदवारों को ही बुलाया जाएगा। उसके बाद लिखा है उक्त चयन हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 घंटे की होगी। ठीक है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा जो राजभाषा कराएगा और जिससे केवल 100 प्रश्न, जिससे 110 रहेगा जिसमें से 100 क्वेश्चन आपको हल करने रहेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिया, 1/3 अंक काट लिएगा। 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो सही में से भी आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ये तो आपको मालूम ही है, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 3/5/2019 रेलवे बोर्ड के लेटर नंबर 79/2 के निर्देशानुसार उक्त एक्स कैडर पद के लिए आयत चयन परीक्षा में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा जिसमें 75 अंक के लिए एग्जाम होगा। वो जो रिटन एग्जाम 75 अंक के लिए रहेगा और क्लास रूम लेक्चर 25 अंक के आधार पर, माने अब जो मेरिट बनेगा तो 25 अंक उधर से के आधार पर मेरिट बनाया जाएगा और 25 अंक जो है ट्रायल के लिए है, इधर लेक्चर ट्रायल के लिए है। तो दोनों को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक संख्या इतना 22/5/2020 रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 39/2 के निर्देशानुसार उक्त एक्स कैडर पद के लिए आयोजित चयन कंप्यूटर परीक्षा जो होगी सीबीटी एग्जाम होगा। 60% अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को क्लास रूम लेक्चर के लिए बुलाया जाएगा। आप 60% से कम अंक लाते हैं तो आपको क्लास रूम ट्रायल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक मार्क्स लाना है हम लोगों को। हम जब परीक्षा देंगे तो ये अधिक से अधिक मार्क्स लाएंगे। तदनुसार एग्रीगेट 60% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का पैनल मेरिट के आधार पर तैयार किया जाएगा। जो 60% से मार्क्स लाए हैं उससे अधिक लाए हैं उसका ही पैनल यहाँ पर तैयार किया जाएगा। उक्त पदों के चयन हेतु सप्लीमेंट्री कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कोई मान ले छूट जाते हैं, नहीं अपियर हुए तो उनको दोबारा परीक्षा देने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप जरूर इस परीक्षा को दीजिए, तैयारी करके दीजिए। हम भी देंगे, लगता है भरेंगे। संबंधित रेलवे मंडल यूनिट उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदन पत्र इस कार्यालय को अग्रेसित करें जो चयन को पात्रता रखते हैं, क्योंकि हमको हमारे डिवीजन में जाएगा। हमारा डिवीजन जैसे मुंबई डिवीजन है तो वो भेजे गए वहाँ पर। तो ये रह गया और आगे देख लेते हैं। थोड़ा ये ज़्यादा बड़ा नहीं है और यहाँ पर देख लेते हैं
उम्मीदवार 5 में दिया उम्मीदवार का अपना आवेदन पत्र संलग्न प्रोफार्मा नीचे दिया गया है, पूर्ण भरा हुआ होना चाहिए। दिनांक 24/8/2000 तक संबंधित रेलवे मंडल यूनिट को हमको अपने डिवीजन को कब तक भर देना है, 24 भेज देना है 24/8/2026 तक। नियत तिथि तक आवेदन पत्रों की अधिसूचना में वर्णित शर्तों के आधार पर पात्र उम्मीदवारों के आवेदन पत्रों में उल्लेखित सेवा विवरणों को संबंधित कार्मिक अधिकारी से सत्यापित करते हुए, जो हमारे कार्मिक अधिकारी हैं यहाँ पर एपीओ है, पीओटी है, डीपीओ हैं, वो सत्यापित करेंगे हमारा जो हम भरेंगे फॉर्म, उसको वेरीफाई करेंगे करके, ठीक है, करते हुए आवेदन पत्रों का एक बंच तैयार करके, जितने आदमी का भेजा गया है यहाँ पर, जितने आदमी आवेदन पत्र भेजेंगे उनका बंच एक तैयार किया जाएगा, जो पात्र हैं उम्मीदवार हैं। और 31/8/2026 तक सहायक कार्मिक अधिकारी यातायात प्रधान कार्यालय उत्तर पश्चिम रेलवे जवाहर सर्किल जयपुर को विशेष पत्रवाहक के माध्यम से भिजवाना सूचित करेंगे। यहाँ से बंडल पूरा बनेगा, हर डिवीजन का बनेगा, और उदयपुर नहीं बल्कि जयपुर में भेजा जाएगा। जयपुर में भेजा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, भेज दिया जाएगा, हमारा ऑफिस भेज देगी। सहायक कार्मिक अधिकारी यातायात प्रधान कार्यालय उत्तर पश्चिम रेलवे जवाहर सर्किल जयपुर को भेज देंगे, किसी के द्वारा भिजवाया जाएगा। ये अपने अपना डिवीजन का काम है, डिवीजन भेजवा देगा। उसके बाद लिखा हुआ है, आप कोई डायरेक्ट फॉर्म भरकर भेजते हैं सीधे और नियम तिथि के बाद, तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको नहीं भेजना है, अपने डिवीजन को भेजना है। डिवीजन से वेरीफाई करके डीपीओटी वेरीफाई करके भेजेंगे, एपीओटी वेरीफाई करके जयपुर में भेज देंगे। यदि किसी रेलवे मंडल यूनिट द्वारा कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो नील सूचना के से इस कार्यालय को अवगत कराएं। अगर किसी डिवीजन में नहीं लड़के ने, किसी ने एम्प्लॉय ने नहीं भरा, तो अभी एक लेटर भेजना है कि यहाँ नील आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जयपुर को भेजना होगा। उक्त चयन हेतु आवेदन करने वाले कर्मचारी यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तैयारी के लिए अलग से कोई समय नहीं दिया जाएगा। आपको जो डेट है उसी में आपको एग्ज़ाम देना होगा और एक्स्ट्रा आपको टाइम नहीं मिलेगा। इस अधिसूचना का रेलवे मंडल यूनिट द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिसका काम मैं कर रहा हूं वीडियो बनाकर। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक हर डिवीज़न में, जहां जहां योग्य लोग हैं, ये भरने योग्य हैं, कोटा डिवीज़न में, उदयपुर में, जयपुर में, हमारे मुंबई में, हमारे मुंबई के 6 डिवीज़न में, NWR के जो डिवीज़न है और कोटा डिवीज़न है, उसमें भी आप इसको फैला दीजिए और वीडियो को एकदम वायरल कर दीजिए। मेरे वीडियो को आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए और लाइक और इस पर कमेंट करिए। मेरे चैनल स्मार्ट रेलवे मास्टर और एक दूसरा चैनल है एजुकेशन टेक्निकल मास्टर, उसे भी सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर मैं स्मार्ट रेलवे मास्टर पर सब आपको मैं स्टडी मटेरियल अपलोड करता हूँ, उससे आपको पढ़कर आपको जानकारी हो जाएगी, आप तैयारी कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को अधिक से शेयर करिए। यहाँ पर देखते हैं इस तो प्रचार किया जाए। इच्छुक उम्मीदवार क्षेत्रीय रेलवे परिक्षण संस्थान उदयपुर के यातायात अनुदेशक के पे मैट्रिक 7 के एक्सपर्ट पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसे सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त है। संलग्न आवेदन पत्र का प्रारूप इसमें आगे जाके आपको संलग्न है और चयन और पाठ्यक्रम हेतु मॉडल प्रश्न इसमें भी दिया गया है, कुछ पेजों में दिया गया है, आप देखकर तैयारी कर सकते हैं, हम तैयारी कर सकते हैं। साइन किसने किया है देख सकते हैं, यहाँ पर साइन किया हुआ है भारत भूषण वर्मा सर ने किया है। सहायक कार्मिक अधिकारी हैं यातायात, देखिए जयपुर से निकला हुआ है। प्रतिलिपि, इन सबको प्रतिलिपि किया गया, कॉपी किया गया। प्रमुख आप तो देख ही चुके हैं, ये पूरा देख सकते हैं। और यूनियन को भी किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं STC यूनियन को भी किया गया है, तो देख सकते हैं। नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाया गया है, ये सब देख सकते हैं। तो आप तैयारी करने में जुड़ जाइए अगर आप चाहते हैं कि मैं इंस्ट्रक्टर बनूं। यहाँ पर देखिए ये फॉर्म यही है, फॉर्म को डाउनलोड करना है, देखिए अच्छी तरह डाउनलोड कर लीजिए इस फॉर्म को। यहाँ फॉर्म है, ये देखिए क्षेत्रीय रेलवे परिक्षण संस्थान पश्चिम रेलवे उदयपुर में यातायात अनुदेशक पे मैट्रिक लेवल 7 के पद के लिए आवेदन पत्र का फॉर्मा यही है। संख्या है 875E/ET/1/ यातायात अनुदेशक भाग 3 दिनांक 3/8/2026। यहाँ फोटो अपना चिपकाना है और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा यहाँ पर अटेस्टेड कराकर सत्यापित कराकर मुहर लगवा लेना है। जिसे अपने APO से किसी से भी क्लास 2 अफसर से, यहाँ पर वरिष्ठ लेकिन लिखा है वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, तो सीनियर DM से हम करवा सकते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर भरना, आपको फॉर्म भरने को सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। कर्मचारी का नाम भर लीजिए, यहाँ पर पिता का नाम यहाँ पर भरिए, यहाँ जन्म तिथि भरिए, यहाँ पर रेल सेवा में नियुक्ति तिथि, पदनाम और पे मैट्रिक्स भर दीजिए। जब नियुक्ति हुई है, पदनाम क्या आपका, अपटी में पे मैट्रिक्स क्या है, वर्तमान में पदनाम क्या है, यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल नियमित में क्या है आपका, नियमितकरण के बाद आप रेगुलराइज हुआ है तो पे मैट्रिक्स क्या है, शैक्षिक योग्यता आपका क्या है, विभाग क्या है, ट्रैफिक विभाग है क्या है, कार्यस्थल स्टेशन लिख दीजिए, ऑब्लिक करके मंडल लिख दीजिए, ऑब्लिक करके रेलवे लिख दीजिए, यहाँ पर कम्युनिटी लिख दीजिए, ओबीसी या जनरल यहाँ पर लिख दीजिए, ईमेल आईडी लिख दीजिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दीजिए, सब अच्छे से लिख दीजिए। और देखिए पढ़ भी लीजिए आप ध्यान से, साइन भी करना रहेगा आपको, जाइए नहीं वीडियो छोड़कर। मैं अच्छी तरह से समझता और समझती हूँ कि यातायात अनुदेशक के पे मैट्रिक्स लेवल 7 का यह पद क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में है, और एतद द्वारा चयन द्वारा वचन देता या देती हूँ कि मेरा क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण उदयपुर में यातायात अनुच्छेदक के पद पर चयन होने पर, पदस्थ किए जाने पर मैं पदोन्नति स्वीकार करूँगी, पीछे नहीं हटूंगी तथा यातायात अनुदेशक के पे मैट्रिक्स लेवल 7 के रूप में मेरी पदावधि के दौरान मेरे मूल लियन संवर्ग में बना रहूँगा। मैं अपना कैडर नहीं छोड़ूंगा। मान ली मैं एसएस हूँ प्रभादेवी में, अगर मेरी सिलेक्शन होती है फिर मैं रिटर्न आ जाऊँगा इधर एसएस में 5 साल मेरा कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है, कार्यालय लिख देना है, स्टेशन का नाम लिख दीजिए, दिनांक लीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए। यहाँ पर हमारे इंचार्ज जो है सीनियर डीएम यहाँ पर साइन करेंगे, या सीनियर डीएम जी कर सकते हैं साइन यहाँ पर, और वहाँ का मुहर लगेगा, डेट रहेगा वहाँ पर। जैसे हमारा मुंबई सेंट्रल था, यहाँ मुंबई सेंट्रल लिखा रहेगा, और पत्र संख्या वो भी वहीं से भरा जाएगा, ऑफिस से भरेंगे, यहाँ पर ये ऑफिस में भरा जाएगा अपने, पत्र संख्या इतना, दिनांक इतना, देखिए पत्र संख्या इतना, दिनांक इतना, महाप्रबंधक अब्लिक कार्यालय जयपुर को अग्रेषित करने से पूर्व प्रमाणित किया जाता है। कर्मचारी द्वारा गया विवरण सेवा पंजिका से सत्यापित किया गया, सर्विस शीट से सत्यापित किया गया है, 1 मिनट से सत्यापित किया गया और सही पाया गया है, सर्टिफाई करके कार्मिक अधिकारी का यहाँ पर एपीओटी का या डीपीओ साहब करके साइन और मुहर लगाकर भेज देंगे जयपुर में, कार्मिक अधिकारी को, सहायक कार्मिक अधिकारी को जयपुर में भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस थोड़ा बता देता हूँ आपको। सिलेबस में क्या है, यहाँ पर सिलेबस दिया है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ट्रैफिक इंस्पेक्टर पे मैट्रिक्स लेवल के लिए GNSR ऑफ NWR का पढ़ना पड़ेगा हमको, और एक्सीडेंट एंड ब्लॉक वर्किंग मैनुअल NWR का ही पढ़ना है, ऑपरेटिंग मैनुअल इशूड बाय द रेलवे बोर्ड का ऑपरेटिंग मैनुअल पढ़ना है, न कि NWR का। ध्यान रखिए, मिसलेनियस आइटम में वेरियस पॉलिसी सर्कुलर रिलेटेड टू फ्रेट कोचिंग एंड प्लानिंग से, सर्कुलर रिलेटेड टू साइडिंग से, वेरियस प्लान हेड जरूर पूछेगा, एवं के एग्जाम में पूछता है, प्लान हेड, वर्क प्रोग्राम्स पूछेगा, लीव रूल पूछ रहा है, पास रूल पूछ रहा है, HOR DR पूछ रहा है, वर्क स्टडी पूछेगा। उसके बाद राजभाषा, यहाँ जान नहीं छोड़ने वाला है, 10 क्वेश्चन राजभाषा का आसान रहता है, तो राजभाषा का 10 क्वेश्चन तैयारी कर लीजिए। क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन का पैटर्न ये रहेगा, आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन पूछा है कंपोनेंट ऑथोरिटी सैंक्शन द मिनी लॉ बुक कौन है, तो ये आंसर बी है, DRM। कंपोनेंट ऑथोरिटी टू सैंक्शन लॉ बुक वर्क इज, कंपोनेंट ऑथोरिटी टू सैंक्शन लॉ बुक, यहाँ मिनी लॉ बुक था तो मिनी लॉ के लिए DRM, और लॉ बुक वर्क्स के लिए यहाँ पर दिया है GM। अच्छा, सिक्योरिटी अमाउंट फॉर बुकिंग ए पार्टी कोच ऑन FTR फुल ट्रैफिक रेट, FTR जो कोच बुच IRCTC द्वारा रहता है, बुक होते हैं, तो ये है 50,000 इसमें, तो देख सकते हैं। तो कहिएगा तो क्वेश्चन दूसरे वीडियो में बनाकर आपको बता दूंगा। क्वेश्चन कितना मिनट का हो गया है देख सकते हैं, ये 24 मिनट का हो गया है, तो क्वेश्चन आपको दूसरे दिन बता देता हूँ। तो क्वेश्चन के लिए बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे चैनल स्मार्ट रेलवे मास्टर को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, वहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। आपका सहयोग चाहिए ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ, मेरा चैनल भी आगे बढ़े आपके, तो आप मेरे साथ जरूर बने रहिए। मेरे वीडियो को अधिक से शेयर, लाइक और कमेंट करिए। तो साथियों, आपने धैर्य बनाकर बड़ी ही निष्ठा से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।